नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज हम लोग क्षत्रिय मानसिकता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने शूद्र मानसिकता के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पर हम फिर से एक बार कह दें कि हम जाति व्यवस्था के बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मनुष्य की वृत्तियों के बारे में, मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में। मनुष्य हमारे समाज में मुख्यतः 4 प्रवृत्तियों के पाए जाते हैं और उन्हीं 4 प्रवृत्तियों का नाम है शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। और ये जो चारों तरह के गुण हैं, ये करीब करीब सभी मनुष्य के अंदर थोड़े बहुत सबके अंदर होते हैं, लेकिन कुछ गुणों की प्रधानता होती है। उन गुणों की प्रधानता की वजह से हम उस मनुष्य को उस रूप में मानते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है, समय समय पर मनुष्य की कुछ प्रवृत्तियां उजागर हो जाती हैं और कभी कभी वो उजागर नहीं रहती। तो जरूरी नहीं कि एक मनुष्य जो क्षत्रिय प्रवृत्ति का हो वो हमेशा क्षत्रिय जैसा काम करेगा, जरूरी नहीं है। समय के अनुसार कभी मन में बदलाव आ जाए तो शूद्र जैसा व्यवहार करेगा, विप्र जैसा व्यवहार करेगा या वैश्य जैसा व्यवहार करेगा। तो इन सब की संभावनाएं मनुष्य के अंदर छिपी हुई रहती हैं। लेकिन कुछ विशेष गुणों के व्यक्ति, यदि उनकी संख्या समाज में अधिक हो जाए या उनका समाज में प्रभुत्व ज्यादा बढ़ जाए, संख्या यदि नहीं भी हो ज्यादा, उनका प्रभाव समाज के अंदर ज्यादा पड़ जाए, तो हम उस समाज को उस नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो हम कहेंगे शूद्र समाज या विप्र समाज या क्षत्रिय समाज। जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना होगा। हालांकि मैंने शूद्र समाज बोला, शूद्र का समाज नहीं होता। शूद्र की जो हम पिछली बार हमने व्याख्या की थी, चर्चा की थी, हमने उसमें चर्चा ये किया था कि जो शूद्र प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने आप में बड़े सीमित रहते हैं, उनको दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो वहां पर समाज होने की संभावना ना के बराबर है। यदि उनके अंदर वो प्रवृत्ति जग गई तो फिर वो शूद्र नहीं रहेंगे। हालांकि वहां पर आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने भोग विलास और अपने तक ही अपनी जिंदगी को सीमित रखता है। दूसरा हमने बोला था, वो केवल अपने वर्तमान की चिंता करता है, वो अपने परिवार की थोड़ी बहुत चिंता कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो अपने बच्चों को जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ देता है वो, और वो एकाकी जीवन व्यतीत करता है और अपने भोग विलास के अंदर ही रहता है। हमने जो चर्चा किया उसमें बताया था कि वो जड़मुखी होता है। जड़मुखी मतलब वो प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन है उनसे प्रचालित होता है। और अब हम आज चर्चा जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्षत्रिय मानसिकता की बात कर रहे हैं कि यह क्षत्रिय मानसिकता क्या है, क्षत्रिय कौन है। तो हम समाज में देखते हैं कुछ व्यक्ति जो जड़ के द्वारा, जड़ वस्तुओं के द्वारा अपने भोग विलास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनका उपयोग करते हैं अपने भोग विलास के लिए। उस व्यवस्था में वो शूद्र से थोड़ा आगे सोचते हैं और उनके अंदर साहस होता है। अब हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सामने एक पहाड़ है। शूद्र जो व्यक्ति होगा
वो पहाड़ के सामने खड़ा हो जाएगा, फिर बोलेगा अरे पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, और इस पर तो नहीं जाया जा सकता, और खुद भी डरेगा और दूसरों को भी डरवाएगा। क्षत्रिय मानसिकता का आदमी पहाड़ को देख करके अपनी जान की परवाह किए बिना उसके ऊपर चढ़ करके उस चढ़ने की सफलता के ऊपर, उस विजय के ऊपर अपना उत्साह दिखाएगा, और दूसरों को एक सबक दिखाएगा कि देखो मैं पहाड़ पर चढ़ गया, मैं जयी हुआ, मैं विजयी हो गया, और उस अपने साहस का परिचय देगा। जबकि एक शूद्र प्रवृत्ति का आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है। ये थोड़ी सी मानसिकता में अंतर है। तो जो प्रकृति की जो चीजें हैं उसको वो नियंत्रित करना चाहता है, वो प्रकृति की चीजों के साथ नहीं जीता, उसके ऊपर नियंत्रण चाहता है। शूद्र क्या है, उन जड़ वस्तुओं के तक ही अपने को सीमित रखता है, उससे ज्यादा वो सोचने की बात नहीं करता। जैसे कि हमने बताया था कि जो शूद्र का जो जीवन है केवल वर्तमान की वो परवाह करता है, उसको भूत की चिंता नहीं और भविष्य के बारे में उसको सोचने की जरूरत नहीं, वो उतनी दूर की सोचने की सोचता नहीं वो। लेकिन वही व्यक्ति जो क्षत्रिय व्यक्ति है वो वर्तमान की चिंता करेगा, और साथ ही साथ अपने भूत के बारे में भी, अतीत के बारे में भी वो सोचेगा। अतीत से कुछ न कुछ प्रेरणा लेगा। अतीत उसके लिए ईंधन का काम करता है, चाहे वो स्वयं के लिए हो या अपने पूर्वजों के लिए हो। उनकी वीर गाथा, उनके बारे में वर्णन करना, इसके बारे में वो काफी सजग रहता है, जबकि भविष्य की वो चिंता नहीं करता। क्षत्रिय प्रवृत्ति का आदमी भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो केवल सोचता है वर्तमान के बारे में और अतीत से प्रेरणा लेता है। ये उसका एक गुण हो गया। क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग ऐसा नहीं कि वो स्वयं के लिए स्वयं से ही सारा साहस जुटाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अन्य लोगों का, खास करके जो शूद्र प्रवृत्ति के लोग हैं, शूद्र प्रवृत्ति के लोग कौन है, वो अपने आप से नहीं सोचते, अपने आप से आगे बढ़ने की बात नहीं करते, लेकिन भावनाओं को जगा करके जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उन शूद्र का उपभोग करते हैं, उनके परिश्रम का, उनके द्वारा किए गए कामों का अपने लक्ष्य हेतु, अपने स्वार्थ हेतु उनका उपयोग किया जाता है। सारी मेहनत शूद्रों के हाथ में होती है, मेहनत शूद्र करेंगे, लेकिन उसका जो भोग विलास है वो क्षत्रिय अपने हाथ में करता है। किस लिए करता है? क्योंकि वो थोड़ा आगे की बात सोच रहा है, जबकि ऐसा शूद्र नहीं करता। इसमें एक चीज और भी है, शूद्र में अपने आप से कोई इनिशिएटिव लेने की बात नहीं होती, अपने आप से कोई काम शुरू कर दे ऐसा वो नहीं करता। कल हमने चर्चा किया था, जो शूद्र की प्रवृत्ति है उसको जो काम बोल दिया जाए वो उतना काम करेगा, उसके यहाँ से वो बैठ जाएगा, उसके आगे पीछे के बारे में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा, क्षत्रिय उनके द्वारा काम करवा करके, उनके अंदर एक संगठन पैदा करके, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपने यश और कीर्ति के लिए उपयोग करता है। उसके लिए ये जरूरत पड़ने पर रक्तपात भी करेगा, अपना रक्त भी देगा, दोनों उसके अंदर संभावनाएं हैं। जरूरत पड़ने पर वो रक्त लेगा भी, किसी का खून भी लेगा और खून भी देगा। किस लिए? केवल अपनी मर्यादा, अपने आदर्श, अपने यश, अपने सम्मान के हेतु वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे मेरा कल क्या होगा। मैंने बोला क्षत्रिय भविष्य के बारे में नहीं सोचता। जो क्षत्रिय मानसिकता है वो भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। समाज में हम लोग बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ लोग
बस बिना आगे पीछे सोचे कूद जाएंगे, और उनको जो अच्छा लगेगा कि भाई इस आदमी को बचाना है तो उस आदमी को बचा लिए। कोई बच्चा डूब रहा है तो क्षत्रिय मानसिकता के आदमी हैगा, वो कूद जाएगा और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा, भले ही उसके उसमें प्राण को जोखिम में डाल करके। जबकि शूद्र मानसिकता का आदमी केवल बाहर खड़ा होकर के देखता रहेगा कि अरे वो बच्चा डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है। वो साहस नहीं करेगा, नहीं हमको कूद करके बच्चे को बचाया जाए। ये एक तुलनात्मक रूप से एक वर्णन हो गया कि शूद्र कौन है और क्षत्रिय कौन है। जो क्षत्रिय व्यवस्था है, जैसा कि जो पुरुष है और स्त्री है, ऐसा नहीं कि ये पुरुषों के लिए क्षत्रिय अलग है और स्त्रियों में क्षत्रिय नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुण दोनों पुरुष और स्त्री में शूद्र भी होंगे और इसी तरह से क्षत्रिय भी होंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा देखा गया कि जो शुरू के काल में जो क्षत्रिय व्यवस्था थी वो मातृगत व्यवस्था थी, मेट्रिनियल सिस्टम था। मेट्रिनियल सिस्टम मतलब जो ग्रुप का जो मुखिया होता था वो माँ होती थी। क्षत्रियों में शुरू में ऐसा देखा गया। यही कारण है कि हम पुराने अपने इतिहास में जब देखते हैं तो अर्जुन को कौन्तेय कहा गया, कुंती का पुत्र, मतलब उसकी जो पहचान है किससे हो गई, अपनी माँ से हुई। इसी तरह से जैसे पांडव बोलते हैं तो किले पांडु के पुत्र पांडव हो गए, तो उसकी पहचान किससे हो रही है, अपने पिता से हो रही है। माँ का भी एक स्थान वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो शुरू शुरू में जो क्षत्रिय व्यवस्था, जब शूद्र समाज में जब क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग उठे और उन्होंने एक संगठित होकर के अपने भोग विलास के लिए, ऐसा नहीं अपने भोग विलास, उसका जो मेन कारण है खुद का भोग विलास है, लेकिन उस भोग विलास के लिए वो एक नीचे व्यवस्था दे रहा है, नीचे लोगों को संगठित कर रहा है। लेकिन कालांतर में ये जो व्यवस्था थी वो मातृगत से हट करके पितृगत व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वहां पर पुरुषों का आधिपत्य हो गया। यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो पुरुषों का जो आधिपत्य था, और जिस समय की ये व्यवस्था है, जब शुरू शुरू में जब शूद्रगत से जो क्षत्रिय व्यवस्था जब समाज में आई, वो ऐसा नहीं एक क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से लड़ भी रहा है अपने वर्चस्व के लिए, या उनको अधीन बनाने के लिए, या अपनी सुरक्षा के लिए, किसी भी कारण से, या तो ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है, लेकिन उसको संघर्ष करना पड़ेगा, संग्राम करना पड़ेगा। बिना संघर्ष और संग्राम के उसका जीवन नहीं होगा। ऐसी अवस्था में उस आदमी के अंदर एक भावना पैदा हुई। वो भावना ये है कि हमारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा हो। तो शक्ति ज्यादा से ज्यादा कैसे होगी, हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, वो बच्चे फिर हमको हमारे समाज को, हमारे को और लड़ने में उनका काम उपयोग होगा, और उनके द्वारा हम अच्छी तरह से शासन कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा भी इसी इसी हिसाब से शुरू हुई। बहुपत्नी प्रथा ऐसा नहीं कि शूद्र समाज में नहीं है, ये शूद्र समाज में भी बहुपत्नी प्रथा है और क्षत्रिय समाज में भी, लेकिन उद्देश्य थोड़ा यहाँ अंतर हो गया और उनके जो सोचने का ढंग थोड़ा अलग हो गया। जैसे क्षत्रिय अपनी पत्नी को समाज में एक सम्मान देगा, शूद्र के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो उसकी मानसिकता है एकाकी है, वो केवल अपने लिए जी रहा है, तो उसको और किसी से ज्यादा मतलब नहीं, किसी का मान हो सम्मान हो कुछ हो उससे मतलब नहीं, उसको अपने भोग विलास से मतलब है।
लेकिन जब क्षत्रिय मानसिकता में वो पत्नी को के साथ में, चाहे वो एक या दो तीन चार जो भी हो, सबका मान सम्मान देगा। और उस ये जो भावना है, ये भावना में क्या हो रहा है, उसकी सूक्ष्म भावनाएं, जो सूक्ष्म बुद्धि है, वो प्रस्फुटित हो रही है। उसकी सूक्ष्म भावनाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। वो एक स्टेप आगे चल रहा है। और फिर उनके बच्चों के द्वारा, या शुरू शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ, शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि उनके जो बच्चे थे, उस पिता या वृद्धावस्था में आ गया, या किसी वजह से वो नहीं है दुनिया में, तो वर्चस्व की लड़ाई, उसके जितने पुत्र हैं आपस में लड़ेंगे, समाज को फिर बांट देंगे, और फिर आपस में लड़ते लड़ते फिर कोई खत्म होगा, कोई जिंदा रहेगा, कोई वर्चस्व से फिर एक नया व्यवस्था फिर चालू करेंगे। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। बाद में एक व्यवस्था आई कि नहीं नहीं, जो ज्येष्ठ पुत्र है वही उत्तराधिकारी बनेगा। ये व्यवस्था बहुत बाद में आई। इस व्यवस्था के आने के बाद में ही राजतंत्र की शुरुआत हुई, कि राजा का बेटा राजा होगा, जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। और इस तरह से समाज में क्या हुआ कि समाज में जो एक व्यवस्था है वो बनी रही, समाज तितर बितर नहीं हुआ। यदि ये व्यवस्था लेकर के नहीं आते, या ऐसे व्यवस्था, कालांतर में क्या होता है, बहुत सारे चीजें बदलती रहती हैं, और बहुत सारे बदलाव जो होते हैं वो युग के हिसाब से, परिस्थिति के अनुरूप अच्छे होते हैं। हम लोग को आज वो चीजें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन उस समय के लिए ये को बहुत अच्छी व्यवस्था लेकर के आए। इससे सबका हित हुआ। क्षत्रिय जिस समय वो शासन कर रहा है, तो हालांकि वो, उसका जो मोटो तो एक है कि वो शुद्ध अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन समाज में लोगों को संगठित करना, समाज में लोगों को एक भावना पैदा करना कि नहीं, कि वो सारे जो लोग काम कर रहे हैं इस राज्य के लिए काम कर रहे हैं, इन भावनाओं को प्रस्फुटित करके एक नए समाज में एक नई संरचना पैदा करता है। तो यदि राजतंत्र बहुत दिनों तक चलता रहा, या चलता, उसकी संभावना, तो समाज में क्या होगी, दृढ़ता आ जाती है। क्योंकि समाज में कुछ नियम कानून तो है, और नियम कानून को मान करके लोग चलते भी हैं, तो आदमी के अंदर अनुशासनहीनता नहीं रहती। यदि समाज में ऐसा हो जाए, या उसके शासन में ऐसा हो जाए कि हर बार, हर 10 साल में एक नया राजा आ गया, हर अलग अलग भाग में राजा आ गया, तो लोगों के अंदर क्या होगा, अनुशासन नहीं रहेगा। तो एक तो उसका पीरियड ज्यादा होना चाहिए, जैसे 25-30 वर्ष के लिए उसने राज्य किया, तो एक शासन ने उसकी व्यवस्था की, और फिर उसकी कंटिन्यूटी हो रही है, क्योंकि उसका एक ज्येष्ठ पुत्र है जो कि शासन को बहुत दिनों से वो भी देख रहा है, और फिर उसने इतना शासन संभाला और वो चला। संग्राम संघर्ष ये तो साथ साथ चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती रहती है। तो क्षत्रिय समाज का जो सबसे बड़ा योगदान है वह है समाज को बनाना। यदि ऐसा कहा जाए कि मानव सभ्यता के शुरुआत में जो शूद्र थे, उनके अंदर जो चेतना सुसुप्त थी, सोई हुई थी, उसके अंदर जो अंकुर जगना है वो क्षत्रियता है। उनकी जो सुसुप्त मानसिकता है, उस मानसिकता के अंदर, जिसके अंदर अंकुर उठ गया, जिसके अंदर वो साहस उठ गया, जिसके अंदर उस तरह की भावना जग गई, इसका मतलब वो समाज के विकास का एक अंकुर बन गया। और धीरे धीरे ऐसे ही समाज हजारों वर्षों तक चले हैं। जो आज हम समाज अपना पाते हैं, उनमें कहीं न कहीं उन समाजों का जो भी भूतकाल में व्यवस्था रही होगी, उसका योगदान यहाँ हमको मिलता है।
यहाँ पर जो जब क्षत्रिय व्यवस्था जब चलती है, हमने कहा कि उस यहाँ पर उसकी जो मानसिक भावना थोड़ी सूक्ष्मतर हो गई, जो बुद्धि है थोड़ी तीव्र थोड़ी तीखी हो गई, और वो केवल अपने लिए नहीं सोच करके अब उसको अपने समाज के लिए भी सोचना है, जिनके ऊपर वो शासन करता है, और वहां की जो प्राकृतिक जितनी वस्तुएं हैं उनका भी वो उपभोग करता है, और उस उपभोग को बनाए रखने के लिए, उस समाज को बनाए रखने के लिए एक वो व्यवस्था भी देता है। व्यवस्था शुरू शुरू में बड़ी ही जड़तापूर्ण होती है। जड़तापूर्ण क्या हो गया, शुरू शुरू में क्या होगा, यदि बात नहीं मान रहा तो उसको मार दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आगे समय बीतता जाता है, ये जो जड़ता की भावना कम होती जाती है और सूक्ष्म भावनाएं उसके अंदर अंकुरित होती है। यही भावना बाद में जाकर, कालांतर में जाकर के धर्म के प्रति आसक्ति का कारण बनती है। धर्म के लिए कि अलग जगाने के लिए ये जो भावना है, समाज है, ये उसका एक कारण बन जाती है। क्षत्रिय व्यवस्था की ये भी एक गुण है। यही कारण था क्षत्रिय काल में एक नारा, एक स्लोगन संस्कृत में होते थे, उसमें कहा गया, वीर भोग्या वसुंधरा। जो ये वसुंधरा है, जो सृष्टि है, ये जो समाज, ये विश्व है, इसका भोग कौन करेगा? जो वीर होगा। ये उसमें इस तरह के नारे दिए गए कि वीर भोग्या वसुंधरा। ये क्षत्रिय मानसिकता का प्रतीक था कि यदि मेरे अंदर वीरता है तो ये वसुंधरा मेरी है, ये विश्व मेरा है, सब कुछ मेरा है। यही कारण हम देखते हैं, ऐसा नहीं है भारतवर्ष में, ये विश्व की जो बातें हो रही हैं, ये भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये तो पूरे विश्व के लिए। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में हुई। हर जगह इस तरह के आधिपत्य जमाने के लिए राजा आपस में लड़ते थे, और हर जगह ऐसा हुआ। सिकंदर तो कहाँ यूनान से उठ करके भारत तक आ गया, कोई इसी तरह से कहाँ कहाँ से, कोई चंगेज खां आया, कोई से आया, बहुत सारे लोग बाहर बाहर से आते गए। तो ये जो व्यवस्था है समाज की, इस तरह से परिवर्तित होती गई। यहाँ पर एक जो हमने बात कही कि क्षत्रिय जो है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो बहुत सचेष्ट है, किसी तरह से उनके अधिक से अधिक बच्चे हों और उन बच्चों के द्वारा फिर वो शासन को सुदृढ़ता दे सके। इसी इसी के आधार पर लिंग की पूजा शुरू हुई। जो हम शिवलिंग, अभी जिसका नाम शिवलिंग दे दिया, शिवलिंग नहीं है ये शिव के आने से पहले ये व्यवस्था चल रही थी। हर एक आदमी, हर 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 समाज अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की होड़ में था, अपनी संख्या बढ़ाने की होड़ में था, और उसके लिए उन्होंने एक कल्पना की लिंग की, कि लिंग की पूजा करेंगे तो इससे देवी हमसे प्रसन्न होगी और हमारे ज्यादा से ज्यादा संतति पैदा होगी। तो ये जो शिवलिंग जिसको हम आजकल देखते हैं, यह शिव का दिया हुआ नहीं है। ये प्राचीन भारत में, भारत ही नहीं, बहुत सारी अन्य जो सभ्यताएं हैं, जैसे अमेरिका की माया सभ्यता, वहां पर भी इस तरह की प्रचलन थे। इस तरह के और जगह भी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, वहां देखा गया कि किसी न किसी रूप में लिंग को बहुत महत्व दिया गया। तो जो लिंग की पूजा शुरू हो रही है, वो क्षत्रिय युग में हो रही है। क्षत्रिय मानसिकता के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। जो क्षत्रिय मानसिकता है,
इसमें एक चीज और बताएं, इसी से रिलेटेड है। ये जो गणेश की जो परिकल्पना है, गणेश जी जिसको कि हम लोग देवता के रूप में पूजते हैं, ये इनकी भी शुरुआत किस में होती है? जिसमें क्षत्रिय युग था। और इस लिंग को और इस गणेश की जो अवधारणा है, इसका दार्शनिक रूप बहुत बाद में दिया गया। उसमें क्या हुआ, खास करके भारतवर्ष में, कि भारतवर्ष में जो सबसे बलशाली जीव था वो हाथी था। और जो राजा है वो कैसा है? बलशाली राजा है। तो वो किस तरह का राजा है, उसके अंदर कितनी ताकत है? तो उसके लिए उसमें केवल एक ही चीज थी, वो हाथी जैसा उसकी ताकत है। उस हाथी के स्वरूप को लेकर के उसकी पूजा शुरू की गई, खास करके उसके मुंड को लेकर के, उसके सिर को लेकर के उसकी हुई। और गणपति मतलब लोगों का पति, लोगों का राजा। जितने भी जो गणेश है, गणेश या जो भी कहा जाए, तो हम राजा की कल्पना कर रहे हैं किससे? हाथी से, या फिर उसको हम लोग हाथी का सिर दिखा रहे। ये जिस समय ये व्यवस्था शुरू हुई, उसमें शिव से बहुत पहले की व्यवस्था है। इसलिए जो शिव का काल है, उससे पहले भी ये गणेश की बात होती थी, ये गणपति की बात उसमें है। कालांतर में जाकर के जब लोगों के अंदर दर्शन की भावना जगी, तो इसको एक चीज हम और बता दें। पूरे भारतीय सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं, या हमारी जो पुरानी परंपराओं को देख लें, यदि हमको किसी को महान बनाना है, किसी को बड़ा बनाना है, तो उसको किसी न किसी रूप में शिव भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शिव की जो महत्ता है, उसके आगे कोई नहीं टिकता। आदि पुरुष है, वो भगवान है। उनका जो समाज के लिए योगदान है, किसी का योगदान नहीं। जितना योगदान वो समाज को दे के गए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, ना जाने कितने कितने क्षेत्रों में उन्होंने, संगीत के क्षेत्र हो, बहुत सारा योगदान दिया। तो उनके जाने के बाद में, उनका जब तक वो शरीर में थे, या उनके जब जाने के बाद में जितनी भी व्यवस्थाएं आई, तो किसी को भी बड़ा बनाना है तो उनको शिव के भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सारे देवी देवता को, चाहे उनको पत्नी बना दिया गया, चाहे उनको पुत्र बना दिया गया, चाहे इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रही। इसी वजह से गणेश जी को भी भगवान शिव और पार्वती का पुत्र बनाया गया। अदरवाइज उसको कोई महत्व नहीं देगा। शिव भगवान के बाद में ऐसा हुआ कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, तो वो ये उनके लौकिक पुत्र नहीं है। ना उनका कोई गर्दन काट करके वो हाथी का सर कहीं लगा दिया गया था, नहीं। तो अब हमारा राजा कैसा होगा? जिसके अंदर हाथी जैसा बल है। वो क्या खाएगा? जो सबसे अच्छी चीज है वो उसकी भोग्य वस्तु है। उसमें मान लीजिए लड्डू होते थे, सबसे अच्छी चीज, और व्यवस्था नहीं थी, तो उसका जो सबसे अच्छा भोग्य वस्तु है, जो सबसे सुंदर चीज है, वो उसकी भोग्य वस्तु है। उसके चरणों में कौन रहेगा? उसका शत्रु उसके चरणों में चूहे की तरह रहेगा। एक तरफ जो सबसे बड़ा प्राणी है वो है हाथी, वो स्वयं, उसका बल उसके अंदर है, और उसके चरणों में जो है वो चूहे जैसा है। उसको, उसके जो शत्रु हैं वो उनके चरणों में रहेंगे। इस परिकल्पना को लेकर के पूरे गणपति की, उस विचारधारा की, उसके फ्रेम को बनाया गया, उसकी मूर्ति को बनाया गया है। इसका महिमा मंडन बहुत बाद में किया गया, वो पौराणिक युग था जबकि इन बातों को, इसका महिमा मंडन किया गया। उसको बताया गया, लिंग का मतलब ये होता है कि सब लोग लिंग से आए हैं, सब लिंग में चले जाएंगे, मतलब सब परम पुरुष से आए हैं, परम पुरुष में चले जाएंगे। तो परम पुरुष तो कोई लिंग नहीं है, लेकिन उनको इस तरह की बातें
बताई गई कि सब लोग जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है कि मनुष्य के अंदर सूक्ष्म भावनाएं जग रही हैं। जो शुद्र विचार का आदमी है वो अपने तरफ से तो नहीं सोचता, लेकिन क्षत्रिय समाज के द्वारा यदि इस तरह की बातें कही जाएंगी उसको वो मानना स्वीकार कर लेता है। तो क्षत्रिय विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति शूद्र अपने आप को गर्व महसूस करेगा कि मैंने उस अपने जो राजा की बात को मान ली, राजा की व्यवस्था को हम मान करके चल रहे। ये जो शूद्र मानसिकता है वो राजा के जो नियम कानून को कठोर से पालन करेगा, उससे आगे वो नहीं सोचेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं उस समय में थी। तो हम क्या देखते हैं, क्षत्रिय मतलब साहसी है, क्षत्रिय मतलब वो प्रकृति को इस्तेमाल करता है अपने स्वार्थ हित के लिए, अपने सम्मान के लिए। शूद्र ऐसा नहीं कर रहा है। ये एक मानसिकता का अंतर हो गया। क्षत्रिय नियंत्रण चाहता है, अपना नियंत्रण प्रकृति के ऊपर भी होगा और अपने वहां के लोगों के ऊपर भी होगा। यदि नियंत्रण यदि उसको कोई स्वीकार नहीं करता तो उसके साथ उसको संग्राम करता है, उसके लिए चाहे उसको मार देगा या खुद मर जाएगा, जो भी हो, लेकिन उसके लिए संग्राम करना उसकी नियति है, उसको ऐसा करना ही करना है। दूसरा, एक और वो जब भगवान की जब कामना कर रहा है तो एक और मंत्र है या एक श्लोक है जिसको चर्चा क्षत्रिय समाज में उसमें काफी हुई। वो था, रूपम देहि जय देहि यशो देहि दिशो जहि। इस तरह की जो भावना की केवल मुझे यश मिले, मुझे रूप मिले, मुझे जय मिले, इस तरह की भावना को लेकर के क्षत्रिय आगे चला। क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय युग, उसको हम युग कर दें, एक विशेष काल ऐसा होता है और ये जो समाज का चक्र है वह चक्र चलता रहता है, उस समाज का चक्र चलता रहेगा। तो उस समाज के चक्र में पहली जो सामाजिक समाज की रचना हो रही है वो क्षत्रिय युग में हो रही है। शूद्र युग में वो अपने समाज को बनाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रयास नहीं होता, जड़ता से आगे वो सोच नहीं सकता। सोचने की यदि उसने सोचने की कुवत कर ली, यदि उसके अंदर सोचने के भाव जग गया तो अपने आप में क्षत्रिय बन जाएगा। तो जैसे हम पिछले चर्चा में कह रहे थे कि यदि हमारा शूद्र मानसिकता हमारे अंदर है तो हम उसको कलयुग के नाम से जान सकते हैं। क्षत्रिय मानसिकता जगी तो हमारे लिए द्वापर युग हो गया, और इसी तरह से विप्र युग और वैश्य युग जो आएगा उसकी हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। अब समय बहुत कम रह गया है तो मैं यहीं पर, हालांकि इसमें काफी बड़ा विषय है तो और भी चर्चा करने के लिए था, लेकिन अभी हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न होंगे तो हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, लेकिन समय बहुत कम रह गया है, 3 मिनट का समय बाकी है क्या? दादाजी इसमें एक प्रश्न है आवाज थोड़ा तेज कि कीजिएगा। हाँ, आवाज आ रही है दादाजी? हाँ, धीमी आ रही है लेकिन आ तो रही है। हाँ हाँ दादाजी, मैं ये कह रहा हूँ, एक इसमें प्रश्न था कि जैसे आपने कहा था कि जो व्यवस्था होती है वो राजा का पुत्र राजा होता है, हाँ तो उसमें उसमें मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बीच में भारत में ऐसा भी होने लगा था कि राजा योग्यता के आधार पे चुनाव करने लगे थे। तो जो योग्य पुरुष होता था तो उसका चुनाव कर लिया जाता था,
और वो जो वो बंदा था राजा, वो भी ऐसा ही करता था। तो इस तरह कुछ चला था। तो क्या ये लंबे समय तक नहीं चल सकती ये प्रक्रिया? नहीं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो जो व्यवस्था है, खास करके जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो वैशाली वैशाली के जो गणराज्य जिसमें बना, वो हम्म। एक उच्चतम व्यवस्था आई। वैशाली में जो लिच्छवी के राजा लोग थे, वो आपस में सामंत लोग मिल करके अपने राजा का चुनाव हम्म। करते थे। वो व्यवस्था हम्म। एक अलग व्यवस्था आई। वो हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्षत्रिय। तो वो व्यवस्था कालांतर में कैसे कैसे चेंज हुई, वो हम लोग आगे और चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली समय थोड़ा कम था, इसलिए क्योंकि हम लोग का जो जो जिस जूम वो से बात छतरी के अंदर में नहीं आती दादाजी? एक आवाज कम आ रही है आपकी। वो छ, वो छतरी के अंदर में नहीं आती है क्या? वो व्यवस्था वो व्यवस्था छतरी के अंतर्गत नहीं आती है क्या दादाजी? वो छतरी से एक ऊंची व्यवस्था होगी। एक्चुअली छतरी व्यवस्था एक व्यवस्था नहीं है, इसका एक प्रोग्रेशन है। वो धीरे धीरे करके व्यवस्था धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। हम अभी जो चर्चा में जो बात कर रहे थे कि शूद्र से क्षत्रिय समाज कैसे बन रहा है, और क्षत्रिय व्यवस्था आने से फिर समाज में क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये कोई एक चीज है और ये कोई एक समय में हो गया, ये हजारों वर्ष लगे इस व्यवस्था को स्टेब्लिश होने में। जैसे हमने बोला ना कि शुरू में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। शुरू में क्या हुआ, जब भी हम्म। वो राजा गया तो बाद में फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कोई राजा बन जाएगा या समाज तितर बितर हो जाएगा। वो व्यवस्था भी कई हम्म। हजारों वर्षों तक चली होगी। बाद में ये नई हम्म। व्यवस्था आई, और ये कैसे इसके अंदर विप्र का प्रभाव आया, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। क्योंकि अच्छा। हुआ कि राजा अपने आप में सक्षम नहीं था सब कुछ करने के लिए, तो उसके लिए हाँ हाँ। मंत्री परिषद की आवश्यकता हुई। और मंत्री परिषद हम्म। में वो लोग आए जो ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। हम्म। और वो जो बुद्धिजीवी हम्म। लोग हैं, उस हम्म। राजा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे हम्म। रखेंगे। वो अभी विषय दादाजी बाकी इसमें है। एक हाँ। इसमें एक उदाहरण देखिए जैसे हम्म, इसमें एक उदाहरण देखिए जैसे अशोक का पुत्र हुआ जो, हाँ। तो अशोक के पुत्र हुआ या अशोक का जो नाती हुआ, हाँ। उसके किसी सैनिक ने ही उनको वध करके वो राजा बन गया। हम्म। तो तो उनके उनके अंदर क्या है कि वो योग्य नहीं थे। उनके पुत्र